ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अब से कुछ देर में होर्मुज की नाकेबंदी शुरू होगी। अमेरिका ने नाकेबंदी का ऐलान किया है। भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से नाकेबंदी की जाएगी। ईरानी बंदरगाहों से रोके जाएंगे जहाज। ईरान ने भी पलटवार की चेतावनी दी है। सुरक्षा सबके लिए या किसी के लिए नहीं, ईरान ने भी ये साफ कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद अब यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। कुछ ही देर में होर्मुज की नाकेबंदी शुरू होगी, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया था। अमेरिका ने नाकेबंदी का ऐलान किया था और उसी कड़ी में अब यहां ये कार्रवाई होगी। शाम 7:30 बजे से नाकेबंदी शुरू होगी। भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से अमेरिका ये कार्रवाई करेगा। ईरानी बंदरगाहों से रोके जाएंगे जहाज, लेकिन इस पर ईरान ने भी पलटवार की चेतावनी दे दी है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि सुरक्षा सबके लिए या किसी के लिए नहीं। शाम 7:30 बजे से शुरू होगी नाकेबंदी। ईरानी बंदरगाहों से रोके जाएंगे जहाज। अब से कुछ देर में होर्मुज की शुरू होगी नाकेबंदी। तो आज शाम 7:30 बजे से पश्चिम एशिया में फिर से जंग भड़क सकती है। क्या फिर से मिसाइलें गरजने लगेंगी? क्या फिर से तबाही मचेगी? ऐसे कई सवाल हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी नेवी अब होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की नाकाबंदी करेगी। तो वहीं ईरान का कहना है कि उनकी इजाजत के बिना कोई जहाज आया तो मार गिराएंगे। होर्मुज पर जहाजों का ट्रैफिक तो रुका हुआ है, लेकिन इसे लेकर जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। ट्रंप पिछले कई दिनों से होर्मुज को खुलवाने की बात कर रहे हैं। 13 अप्रैल की सुबह ट्रंप ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हैं और दिन, तारीख और समय के साथ ये धमकी देते हैं कि होर्मुज की नाकाबंदी वो कब से करने जा रहे हैं। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, 13 अप्रैल से अमेरिका ईरान से आने जाने वाले जहाजों की नाकाबंदी करने जा रहा है। वो वक्त बताते हैं 10 AM ET। ये भारतीय समय के अनुसार शाम करीब 7:30 बजे होगा। यानी ज्यादा देर नहीं बची है जब ट्रंप के कहे अनुसार नाकाबंदी शुरू हो जाएगी। अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा होने के बाद फिर से जंग की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 14 दिन का सीज फायर जारी है, लेकिन ये कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जहाजों को अमेरिकी नौसेना समंदर में ही घेरेगी। Their military is destroyed. Their whole navy is underwater. You know that 158 ships are gone. Their navy's gone. Most of their mine droppers are gone. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. And that will be very effective. खबरों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की संभावित नाकेबंदी को लेकर अमेरिका ने क्षेत्र में बड़ी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत खाड़ी क्षेत्र में हजारों नौसैनिकों की तैनाती की गई है। जंगी बेड़े और डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिकी नौसेना का विमानवाहक युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन अग्रिम मोर्चे पर तैनात है, जिसके साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS फ्रैंक E पीटरसन, USS माइकल मर्फी, USS बैनब्रिज, USS महान और USS विंस्टन S चर्चिल को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा तटीय इलाकों में संचालन के लिए USS कैनबरा, USS तुलसा और USS सेंटा बारबरा जैसे लिटोरल कॉम्बैट शिप्स मौजूद हैं। एम्फीबियस सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए USS ट्रिपोली, USS न्यू ऑर्लियंस, USS बॉक्सर, USS पोर्टलैंड और USS कॉमस्टॉक को शामिल किया गया है।
पानी के नीचे निगरानी और रणनीतिक बढ़त के लिए पनडुब्बी यूएसएस शार्लेट भी क्षेत्र में सक्रिय है। ये पूरी तैयारी फारस की खाड़ी, लाल सागर, हॉर्मुज स्ट्रेट और अरब सागर तक फैली हुई है। खबर ये भी है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने नोटिस जारी कर दिया है कि ईरान पोर्ट से जाने वाले जहाजों की नाकाबंदी करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर हॉर्मुज में नाकाबंदी की जाएगी। सेंटकॉम के बयान के मुताबिक ईरानी पोर्ट पर आने जाने वाले जहाजों की नाकेबंदी, अरब सागर में ईरानी पोर्ट पर भी घेराबंदी करेंगे। ओमान की खाड़ी में ईरानी पोर्ट पर भी नाकेबंदी। गैर ईरानी पोर्ट पर जाने वाले जहाजों पर रोक नहीं। हॉर्मुज के रास्ते दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। 28 फरवरी से पहले तक यहाँ सब कुछ सामान्य था। उस दिन ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर देते हैं, फिर जंग शुरू हो जाती है। ईरान हॉर्मुज पर तैनात हो जाता है, साफ कह देता है कि सिर्फ मित्र देशों के जहाज ही निकल पाएंगे, अमेरिका और इजराइल के तो बिल्कुल नहीं। 40 दिन जंग चली, अब धमकियों वाला सीज फायर जारी है। हॉर्मुज बंद है, जिसे लेकर अब ट्रंप ने नाकाबंदी कर देने की धमकी दी है। तो इसे लेकर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर यानी IRGC की नौसेना सीधे तौर पर चेतावनी जारी कर चुकी है। IRGC का कहना है कि हॉर्मुज में कोई भी हलचल ईरानी सशस्त्र बलों के पूरे नियंत्रण में है। कोई भी गलत दाव दुश्मन को फंसा देगा। आपको बता दें कि जिस समय इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की बातचीत चल रही थी, उस समय खबर आई कि हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज को ईरान ने रोका, साथ ही चेतावनी दी कि हॉर्मुज पर हमारा पूरा नियंत्रण है, सब सावधान रहे। इस बीच ईरान के संसद के स्पीकर और इस्लामाबाद वार्ता में प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद बाघिर गालिबाफ ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। गालिबाफ ने एक्स पर एक तस्वीर साझा की जिसमें व्हाइट हाउस के आसपास मौजूद पेट्रोल पंप पर कीमतें दिख रही थीं। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, अभी की कीमतों का आनंद लो। इस तथा कथित नाकेबंदी के बाद जल्द ही तुम्हें $4 से $5 वाली गैस याद आएगी। उनके कहने का मतलब था कि अमेरिका में प्रति गैलन गैस के लिए $4 से $5 वाली कीमत जल्द ही अतीत की बात हो जाएगी। हर बीतते पल के साथ दुनिया की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि हॉर्मुज अगर पूरी तरह बंद हुआ तो तेल गैस का संकट कई देशों में विकराल रूप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।